और इस वक्त बड़ी खबर, यूक्रेन संकट पर एक्शन में केंद्र सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की है। भारतीयों को बंकर में जाने की सलाह दी गई है। जो भारतीय स्टूडेंट्स वहां पे हैं अभी भी, उन्हें अब सीधे बंकर में जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि अब बहुत ही पहले की तुलना में खतरनाक सिचुएशन। और यही वजह है कि इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको अपडेट करें कि भारत सरकार की तरफ से, दूतावास की तरफ से ये एडवाइजरी अब जारी की गई है कि जो भी अभी बचे हुए वहां पे स्टूडेंट्स हैं वो बंकर में चले जाए। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अमिताभ जी, इसको इस तरीके से हम देखें कि भले ही बातचीत बेलारूस में होने की कोशिश हो रही हो, लेकिन बंकर में जाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि रूस कुछ भी कर सकता है। देखिए, दो चीजें भारत सरकार ने कल देर रात एडवाइजरी जारी की थी। लगातार एडवाइजरी भारत सरकार दिशा निर्देश जारी कर रही है यूक्रेन में फंसे हुए बच्चों के लिए और वहां जो भी एम्बेसी के स्टाफ है जो फंसे हुए हैं उनके लिए। उनमें दो तीन बातें हैं जो उनको ध्यान में रखनी है। पहला, जो लोग मूव कर सकते हैं ग्रुप में मूव करें, झुंड में मूव करें, और रेल स्पेशल ट्रेनें चला रही है यूक्रेन सरकार जो कि बॉर्डर तक ले जा रही है, वो बिना टिकट ले जा रही है, वो उनको वहां तक ट्रेन तक जाएं। ज्यादा से ज्यादा अपने पास कैश कंपोनेंट रखें और साथ ही साथ उन्हें ये सलाह दे रही है कि जो लोग छूट रहे हैं, जो लोग अभी कहीं मूव करने की स्थिति में नहीं है, वो बंकरों में भी रहें और जरूरत ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड फ्लोर पर रहने की कोशिश करें। भारत सरकार ने अपने दिशा निर्देश में ये भी कहा है कि सरकार के पास हर उस व्यक्ति की लिस्ट है, सूची है जो वहां पर फंसे हुए हैं। तो रेड क्रॉस और यूनाइटेड नेशन जैसी एजेंसी से लगातार भारत सरकार संपर्क में है जो उनके इवैक्यूएशन में काम आए। लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए युद्ध से पहले ही पुतिन ने कहा था कि रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकतों में एक है। ऐसे में किसी को भी इस बात का संदेह नहीं रखना चाहिए कि वो उसके मामले में दखल देगा और उसे इसके नतीजे नहीं भुगतने पड़ेंगे। Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии. वहीं रूस के वार से बचने के लिए यूक्रेन के आम लोगों ने ऐसे सिर उठाया कि यूक्रेन के घर घर में पेट्रोल बम बनाने की फैक्ट्री शुरू हो गई है। पुतिन से बदला लेने के लिए यूक्रेन के नागरिकों ने पेट्रोल बमों को अपना हथियार बना लिया है। लोगों के पास गोली बंदूक तो है नहीं, लेकिन इसलिए उन्होंने आग लगाने वाले पेट्रोल बम बनाने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के एक टीवी चैनल ने तो लोगों को पेट्रोल बम बनाना सिखाने के लिए बाकायदा एक शो तक चला दिया, जिसके बाद खुद यूक्रेन की सेना ने खार्किव प्रांत का एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में सेना की एक बख्तरबंद गाड़ी आग की लपटों में धधकती नजर आई, लेकिन रूस की सेना की गाड़ी का यह हश्र उसके सैनिकों ने नहीं बल्कि यूक्रेन की एक महिला ने कर दिखाया। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि वहां की एक महिला ने पेट्रोल बम से ऐसा हमला किया कि खार्किव की सड़कों पर दौड़ रही रूस की भारी भरकम बख्तरबंद गाड़ी चंद सेकंड में चिता बन गई। खार्किव प्रांत में खार्किव नाम से ही यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है जो कि उसके उत्तर पूर्व में बसा है, यानी वो दिशा जहां यूक्रेन का लंबा बॉर्डर रूस से लगता है। इस शहर में रूस को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यूक्रेन की फौज उससे बीच सड़क पर जंग लड़ रही थी और फिर यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी फौज ने रूस को खार्किव से खदेड़ दिया है। लेकिन पेट्रोल बमों ने सिर्फ खार्किव में ही पुतिन की सेना के पसीने नहीं छोड़ाए। यूक्रेन की सेना ने अपने फेसबुक पेज पर खार्किव के पड़ोसी प्रांत सुमय का भी एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें सड़क से एक गैस टैंकर गुजरता दिखा। तभी दाईं तरफ से एक पेट्रोल बम उड़ता हुआ उसकी तरफ आया। हालांकि गैस टैंकर हमले से बच निकला। अगर उस पर पेट्रोल बम गिरता तो वो आग पकड़ लेता, जिससे बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता था। असल में 2 दिन पहले ही यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ट्विटर पर अपने नागरिकों से रूस के खिलाफ हथियार उठाने की अपील की थी और कहा था कि जैसे ही रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में दाखिल हो, यूक्रेन के नागरिक उस पर पेट्रोल बम बरसाकर उसके छक्के छुड़ा दें। इसके बाद तो यूक्रेन में लोग इंटरनेट पर पेट्रोल बम बनाने के तरीके ढूंढने लगे। यहां तक कि यूक्रेन के रेडियो और टेलीविजन पर भी पेट्रोल बम जैसे खतरनाक हथियार को बनाने की जानकारी दी जाने लगी, जिसका ऐसा असर हुआ कि यूक्रेन की राजधानी कीव में जो लोग अब तक रूस के खौफ में बंकरों, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशनों में छिपे बैठे थे, वो वहां लगे 39 घंटे के कर्फ्यू के बावजूद बाहर निकल आए और फिर जो तस्वीरें सामने आईं
उनमें जमीन पर कांच की दर्जनों बोतलें रखी नजर आईं, जिनको पेट्रोल बम बनाने के लिए यूक्रेन के नागरिक जुटे दिखे। रूस की फौज ने कीव पर कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। ऐसे में अपनी सेना का साथ देने के लिए यूक्रेन के आम लोगों ने भी अपनी बाजुएं चढ़ा ली। वहीं कीव के पास वसिकिव नाम के शहर में एक तेल के डिपो पर रूस की फौज ने हवाई हमला कर दिया। ऑयल डिपो में इतना तेल था कि घंटों तक पूरा डिपो बुरी तरह से आग में झुलसता रहा, क्योंकि रूस की फौज की मिसाइल आकर ऑयल डिपो में ऐसी जगह गिरी जहां से तेल ने आग पकड़ ली। वसिकिव के ऑयल डिपो में लगी आग इतनी भयानक थी कि कई किलोमीटर तक उसकी लपटें दिखाई देती रहीं। दावा किया गया कि करीब 200 टन तेल इस डिपो में मौजूद था। इतना तेल एक साथ जला तो रात भर जलता ही रहा। रूस की फौज की कोशिश रणनीति के तहत इस ऑयल डिपो को नष्ट करने की थी। वसिकिव यूक्रेन की राजधानी कीव के बेहद करीब है, जहां यूक्रेन की वायुसेना का एयरबेस भी है। माना जा रहा है कि रूस की रणनीति ऑयल डिपो को नष्ट करने की थी, ताकि यूक्रेन के विमानों को ईंधन न मिल पाए, जिसकी बड़ी वजह कीव में चल रही कांटे की जंग है। कीव के कुछ रिहायशी इलाकों की हैरान करने वाली तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से जारी की गईं। एक सड़क पर टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां कबाड़ की तरह सड़क पर पड़ी दिखाई दी। सड़कों पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा है। बमबारी के बाद पूरा इलाका राख और कबाड़ से भरा है। कहीं गाड़ियों के पुर्जे फैले हैं तो कहीं टैंकों के। यूक्रेन की फौज का दावा है कि रूस को कीव में भी ज्यादातर इलाकों से खदेड़ा जा चुका है। उधर खार्किव पर कब्जे की जंग और भीषण हो गई। पिछले 4 दिन से यूक्रेन के इस दूसरे बड़े शहर में जबरदस्त लड़ाई हुई, जिसे खत्म करने के लिए रूस ने और ज्यादा सैनिक वहां भेजे। लेकिन जैसा रूस ने सोचा, यह उतना आसान नहीं था। खार्किव की सड़क से गुजर रहे रूसी सैनिकों के काफिले पर यूक्रेन की सेना ने हमला बोल दिया। वहां से आई एक तस्वीर में रूस के सैनिक बड़े आराम से एक इलाके से गुजरते नजर आए। थोड़ी देर तक तो वहां पसरे सन्नाटे में सिर्फ उनकी गाड़ियों की आवाज ही सुनाई पड़ी, लेकिन तभी अचानक एक तरफ से रूस के सैनिकों पर गोलाबारी शुरू हो गई। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई और रूस के सैनिक छिपने के लिए भाग खड़े हुए। हालांकि उनमें कुछ सैनिकों ने तुरंत मोर्चा संभाला और यूक्रेन की सेना पर जवाबी हमला बोल दिया। लेकिन रूस के सैनिकों के लिए यह तो मुसीबत की बस शुरुआत थी, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने उन पर ऐसे ही ताबड़तोड़ हमले खार्किव के दूसरे इलाकों में भी किए, जहां उन्होंने एक स्कूल में छिपे रूस के सैनिकों को घेर लिया। इसके बाद यूक्रेन के सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी। यूक्रेन के एक सैनिक ने पेड़ की आड़ लेकर गोली दाग दी। खार्किव में घुसी रूस की सेना को यूक्रेन के सैनिकों ने कड़ी टक्कर दी। यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि उनके हमले में रूसी सेना को तगड़ी चोट पहुंची। वहां से आई एक तस्वीर में ऐसा दिखाई भी दिया। एक सड़क पर रूस की सेना की एक गाड़ी से धुआं निकलता दिखा, जबकि उसके कुछ सैनिक एक गाड़ी के पीछे छिपे नजर आए। और जंग के बीच रूस ने यूक्रेन के खार्किव शहर में एक गैस पाइपलाइन को धमाके से उड़ा दिया। यूक्रेन का यह शहर रूस की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है।